नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को रखा गया है, जो प्रश्न खुद से तैयार किए गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो है एक तरफ दिया हुआ है आदिकाल का नामकरण और नामकरण कर्ता, ठीक है, किसने कौन सा नाम दिया है। तो शून्यकाल किसने कहा है, तो इसका हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल कहा है। उसके बाद बात करते हैं आधार काल किसने कहा है। तो आधार काल कहने वाले हैं मोहन अवस्थी और सुमन राजे। आदिकाल को आधार काल कहने वाले हैं मोहन अवस्थी और सुमन राजे। अंधकार काल किसने कहा है। तो अंधकार काल कहने वाले हैं कमल कुल श्रेष्ठ। और वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन वीर काल जो कहने वाले हैं वह विश्वनाथ प्रसाद है। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न जो है, लौकिक साहित्य की पुस्तक नहीं है। लौकिक साहित्य की पुस्तक नहीं है। ढोला मारूरा दूहा, पदावली, हमीर रासो और जयचंद्र प्रकाश। इसमें से आपको बताना है कौन सी पुस्तक लौकिक साहित्य का नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासो। यह जो है लौकिक साहित्य की पुस्तक नहीं है। बाकी ढोला मारूरा दूहा यह कुशल लाभ का है। पदावली जो है आप सभी को पता है यह विद्यापति की है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। ठीक है, पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमीर रासो। यह इसके रचनाकार हैं सारंगधर। यह लौकिक साहित्य की पुस्तक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की गई। किस ग्रंथ की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की गई। पदावली, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता या फिर राउल बेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की रचना जो है सुख सुखी संवाद के रूप में की गई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है सुख सुखी संवाद के रूप में की गई। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा की बात की जाए तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत पुणे या पुष्प कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया। जितने भी प्रश्न हैं स्वरचित प्रश्न हैं, लेकिन सभी जो है पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया, बताइए। इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार का नाम नहीं पूछा जा रहा है, इसके संपादन कर्ता कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंजीन विजय। अगर भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार की बात की जाए तो यह शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचना है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न है, कवियों को जन्मकाल के क्रम से लगाएं। कवियों को जन्मकाल के क्रम से लगाएं। प्रश्न में जितने कवि हैं सभी को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। सबसे पहले आएंगे सबरपा। ठीक है, 84 सिद्धों में सबसे प्रथम आते हैं, उसके बाद लुइपा हैं, कढ़ापा है, और उसके बाद अंत में आएंगे गोरखपा, माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले सबरपा, लुइपा, कढ़ापा और गोरखपा। ये सभी जो कवि हैं ये सिद्ध कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, असादीवार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं। असादीवार, सोहिला और रहीरास ये किस कवि की रचनाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
गुरु नानक की रचनाएं हैं। ठीक है, असादी बार, सोहिला और रहीरास जो है यह गुरु नानक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुखमनी के रचनाकार कौन है? सुखमनी के रचनाकार कौन है? तो सुखमनी के रचनाकार हैं अर्जुन देव। सुखमनी के रचनाकार हैं अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, रामानंद का समय कौन सा है? रामानंद का समय कौन सा है? तो इस विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा 1368 से 1468 तक। ये जो समय है यह रामानंद का है। ठीक है, और 1368 से 1468 रामानंद का है। कबीरदास की बात की जाए तो 1398 है। कबीरदास का 1398 है, रामानंद का 1368 है। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किससे प्रभाव से ग्रहित हैं? कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंडलिनी योग के शब्द जो हैं वह नाथ पंथ के प्रभाव से ग्रहित हैं। ठीक है, कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग यह नाथ पंथ के प्रभाव से ग्रहित हैं। अगला है, गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित हैं? तो कुल 6000 पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कुल 6000 पद संकलित हैं। अगला है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। इन्होंने जो है शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। अगला है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1469 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म वर्ष जो है 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुष्प या पुंड कवि को भाखा की जड़ किसने कहा? पुष्प या पुंड कवि को भाखा की जड़ किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड कवि को भाखा की जड़ कहा है, और इन्होंने जो है पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, शिव सिंह सेंगर ने। अगला है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जलंधर नाथ को। नाथों की संख्या 9 थी, और बालनाथ के नाम से जिन्हें जाना जाता है वह हैं जलंधर नाथ। अगला है, काल ज्ञान निर्णय किसका ग्रंथ है और इसका संपादन किसने किया? इस प्रश्न में जो है एक प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, कालनाथ ज्ञान निर्णय यह किसका है और इसका संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह काल ज्ञान निर्णय जो है मत्स्येंद्र नाथ की रचना है, और इसका संपादन करने वाले हैं प्रबोध चंद बागची। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय के संपादक जो हैं प्रबोध चंद बागची हैं, और इनके रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। अगला है, नाथों में रासायनिक किसे कहा जाता है? नाथों में रासायनिक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों, इसी तरह के प्रश्नों को आप बराबर देखना चाह रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगला है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन नहीं किया? गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन नहीं किया है? तो नारी भोग का वर्णन जो है नाथ साहित्य है उसमें नारी भोग का वर्णन नहीं है, बल्कि नारी भोग का जो वर्णन है यह सिद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में शून्य समाधि का वर्णन है, वैराग्य साधना का वर्णन है, इंद्रिय निग्रह का वर्णन है, लेकिन नारी भोग का वर्णन नहीं है। नारी भोग का वर्णन जो है यह सिद्धों में प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, यह कथन किस विद्वान का है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह का यह कथन है। ठीक है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न लगभग रिपीटेड प्रश्न हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनि दत्त और अदय व्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।